हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के सेशन जो है चला रहे थे। तो स्पेशली इसको हॉस्टल वार्डन के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में उठा के देखेंगे तो 30 नंबर से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, 30 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है। ठीक है जी, इसी हिसाब से जो है हम पूरे में से पूरे नंबर में यहाँ पे जो है यहाँ पे कवर करें हम। ठीक है जी, लगभग इससे 525 क्वेश्चन मैं अलग से जो है कवर करा दिया हूँ। ठीक है जी, इसी तरह लगभग अब देखेंगे तो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मैं कवर करा चुका हूँ। ये पिछले सेशन में इसके 20 क्वेश्चन में कवर कराया था, जिसमें पीढ़ियों के बारे में पढ़ रहे थे जी। प्रथम पीढ़ी में किसका आविष्कार किया, दूसरा पीढ़ी कौन से कार्यकाल को कौन सा पीढ़ी बोलते हैं, किसका आविष्कार किया, ये सभी जो है उठ के एग्जाम में आते हैं। बताया था मैंने पीढ़ी का जो है अलग से सेशन लूँगा मैं, तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। हर्षण वार्डन के साथ साथ आप बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, भारत के बैंक के साथ साथ आपका जो है आरबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वगैरह, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 21 क्वेश्चन है। एकीकृत चिप्स, जिसको इंग्लिश में आईसी बोलते हैं, इंग्लिश का आईसी को जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो आपका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे आईसी का फुल फॉर्म अगर बताइए करके आया क्वेश्चन तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। ठीक है, अभी तक हम कल सेशन नहीं लेकर जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम, फिर हम ट्रांजिस्टर का उपयोग किए थे। अब आईसी चिप, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये कौन सी पीढ़ी में हम ये जो है उपयोग किया गया था। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 2 पीढ़ी हम कल पढ़ चुके हैं। कल के सेशन नहीं देखो तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, ये जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसको जो है ये आपका डेवलप किया गया था। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम, ठीक है, आईसी का निर्माण इसे जो है तीसरी पीढ़ी में हुआ था। मतलब ये एग्जाम में कहीं से भी उठा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईसी का जो है कौन सी पीढ़ी में जो है आविष्कार हुआ था। याद रखिए, तीसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था और फर्स्ट टाइम इसको जो है प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, ये सन 1961, याद रखिए, 1 मिनट में 1961 ये सन याद रखिएगा। तो 1961 में तीसरी पीढ़ी में इसका जो है प्रयोग किया गया था और आविष्कार भी किया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो प्रयुक्त जो आईसी चिप, जिसको अभी मैं बताया आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये जो है किससे बने होते थे। सोना से, सिलिकॉन से, तांबा से या चांदी से। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो है सिलिकॉन अर्धचालक के जो है बने होते हैं। भारत का कौन सा शहर है, ठीक है, भारत का कौन सा जो शहर है जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ये जो है आपका बेंगलोर शहर। याद रखिए, जितने भी डाटा बताया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। एक बार में जैसे समझ नहीं आता है तो स्पीड मोड में 1.5 स्पीड में इसको दोबारा देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आईसी चिप्स जो है किससे बने होते थे, सिलिकॉन अर्धचालक के बने होते थे। भारत में कौन सा शहर है जिसको बेंगलोर सिटी के नाम से जानते हैं, तो बेंगलोर को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे हब है इसका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। एक एकीकृत जो सर्किट, जिसको अभी आईसी बोलते हैं हम, ठीक है, आईसी बोलते हैं, जिसे कभी कभी चिप या माइक्रो चिप कहा जाता है। ठीक है जी, ये आईसी तो बोलते हैं, इसको जो है चिप भी बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसको चिप, माइक्रो चिप कहा जाता है। किसके साथ जो है निर्मित होता है, प्रतिरोधक, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, ये सभी। तो इसका जो है ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आईसी होता है, प्रतिरोधक, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, इसके साथ जो है निर्माण होता है, निर्मित होता है। ठीक है, तो आईसी चिप का और क्या क्या बोलते हैं, इसको चिप भी बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज़ और की, ये आपके अर्धचालक के जो है वेफर से आपका बना होता है। ठीक है जी, जिसमें हजारों लाखों, जिसमें कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सगर, ये जो सभी वगैरह यहाँ पे जो इसमें लगे होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा जो कथन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है। ठीक है, तो अभी पढ़े हैं तीसरी कंप्यूटर के बारे में, कौन सा कथन यहाँ पे सही है उसको बताना है। तो ए है, वे पिछली पीढ़ियों की तुलना में आकार में छोटे थे। बी, वे अधिक विश्वसनीय थे और कम ऊर्जा का उपयोग करते थे। सी है, वे बेहतर गति प्रदान करते थे और नैनो सेकंड में डेटा की गणना कर सकते थे। और डी है, ये सभी। तो ये आप सभी को पता होगा, तीसरी पीढ़ी जब डेवलप हुआ, पहला पीढ़ी में हम देखेंगे तो आकार बहुत बड़ा होता था। ठीक है, इसका जो है साइज भी बहुत बड़ा था, रखने के लिए दिक्कत होती, कम यहाँ पे ऊर्जा और डेटा भंडारण भी उसमें कम आता था। फिर जब हम दूसरे पीढ़ी में आते हैं तो उसका साइज अलग या छोटा कर दिया जाता है। जब हम तीसरी पीढ़ी में आते हैं तो ये जो है, जो पिछली जो पीढ़ियों की तुलना में जो है आकार में भी छोटे होते थे
और ये जो है कम ऊर्जा का भी उपयोग करते थे, ठीक है। और बेहतर ये जो है मतलब जो है मिली सेकंड में, ठीक है, डेटा की गणना कर सकते, बहुत कम समय में जो है आंसर और डेटा वगैरह यहाँ पे उपयोग करते थे। मतलब ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी डाटा रहेगा उसको जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवेक 1108 और यूनिवेक AC 9000 उपरोक्त सभी थी। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर IBM 370 भी, IBM सिस्टम 360, यूनिवेक 1108 और यूनिवेक AC 9000 उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 26वां क्वेश्चन है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके आविष्कार पर आधारित है, ठीक है। अब तीसरा पीढ़ी पढ़ चुके हैं हम, अब आते हैं सीधा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके आविष्कार पर आधारित है। माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, या आपका माइक्रो प्रोसेसर, या इसको जो है AI भी बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो किसके आविष्कार पर आधारित होते थे, इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था, इसका उपयोग भी किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर करेक्ट आंसर हो। इसमें जो है हज़ारों जो है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो है इसमें जो है लगे होते थे। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में आकार बहुत जो है आपका छोटे भी जो है हो गए थे, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 27 क्वेश्चन है। चलिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है एप्पल मैकिंटोश, IBM PC मतलब PC का पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। IBM 370 A और B दोनों, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को उदाहरण अगर देखेंगे तो एप्पल मैकिंटोश और IBM PC, ठीक है। ये जो है इसका डी ऑप्शन, A और B दोनों जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम सीधा पाँचवीं पीढ़ी, ठीक है। 5 पीढ़ी तक हम जो है कंप्लीट कर लें। कल का सेशन पहला दूसरा पीढ़ी को कवर कराया हूँ, नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है। माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LIC, या आपका VLSI, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी तक देखें पहला दूसरा तीसरी सब में जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ यहाँ पे डेवलप किया गया था, ठीक है। तब पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है, तो जो है इसका बी ऑप्शन AIP है, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पे जो है आधारित है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक है कौन सी पीढ़ी में इसका यूज किया गया था, तो आप याद रखिए पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इस तकनीक को आधारित है, अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित किसने एकीकृत सर्किट, जिसको अभी बताया मैंने, इसको IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो एकीकृत सर्किट चिप या जो है चिप, इसको जो है माइक्रोचिप के भी नाम से जानते हैं, ठीक। ये जो विकसित किया गया था, इसका आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट नायक, C बेबेज, J.S. किल्बी, या आपका CV रमन, ठीक है। जो हम कंप्यूटर में जो IC लगा होता है ये जो है G.S. किल्बी, ठीक है। इनके द्वारा जो IC चिप, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, या इसको जो है माइक्रो प्रोसेसर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका आविष्कार जो है J.S. किल्बी, बस किल्बी आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो है IC मतलब जो है किल्बी ने इसका जो है डेवलप किया था, आविष्कार किया गया था, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी जो है सॉल्व करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर जो भंडारण प्रदान करता है वह है आपका जो है EDBSC मार्क 1, या आपका ACE, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर जो भंडारण प्रदान करता है वह आपका जो है EDSC, ठीक, इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला कंप्यूटर जो भंडारण प्रदान करता है वह आपका जो है EDSC है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर है, ठीक है जी। तो भारत का पहला विकसित कंप्यूटर कौन सा है, IBM 370, परम, सिद्धार्थ, या आपका क्रे 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये आपका सिद्धार्थ याद रखिएगा। इसको जो है भारत के द्वारा विकसित ये पहला कंप्यूटर था, और इसको कहाँ पे लगाया गया था, बेंगलोर के जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम जो है लगाया गया था, ठीक है जी। इसका C ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर और भारत के कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, दो तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, अभी जो पिछले क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर की बात किया था, तो यहाँ पे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। परम, आर्यभट्ट, बुद्ध, या शिव। इसका जो
आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन परम, याद रखिएगा। तो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम है, ठीक है जी। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसको कौन से संस्था के द्वारा, तो भारत के जो पूरे सीडेक है, ठीक है जी। तो सीडेक जो संस्था है पूरे का, इसके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। सीडेक मतलब जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट आप एडवांस जो है कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सीडेक का। तो ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इससे पूरे जो है संस्था सीडेक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सीडेक के द्वारा इसको जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। तो इसी के द्वारा इसको जो है जो परम सुपर कंप्यूटर भारत का, इसके द्वारा डेवलप किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मूल संरचना किसे डिजाइन की। ठीक, कंप्यूटर की मूल संरचना किसने डिजाइन की है। सी बेबेज, बी पास्कल है आपका, जार्डनमन, जॉन वान न्यूमैन। तो कंप्यूटर की मूल संरचना किसने डिजाइन की गई है। मूल संरचना जो है जॉन वान न्यूमैन, इनके द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पे काम करता है। सतत विद्युत स्पंद है, विद्युत स्पंद परंतु सतत नहीं है, चुंबकीय शक्ति या प्राकृतिक शक्ति, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पे काम करता है, ये सतत विद्युत, ठीक है, लगातार विद्युत उत्पादन जो है करती रहती है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है लगातार बदलता रहने वाला डेटा, स्थिर डेटा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एनालॉग कंप्यूटर को मापने के लिए जो है किया जाता था, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगातार जो बदलते रहते जो डाटा है, इसके लिए इसको जो है एनालॉग कंप्यूटर की, इसको जो है गति को मापने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया था एनालॉग कंप्यूटर को। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर या वर्क स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर और अमीटर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। कहने का मतलब ये एनालॉग कंप्यूटर ये जो एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है, जिसका उपयोग जो है टेम्परेचर, जिसको तापमान वोल्टेज जैसे मात्राओं को जो है होने वाले जो बदलाव के जो है मापने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो गति में जो है चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है, इसी को मापने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है जी, एनालॉग कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्मोग्राफ एक जो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर है या इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ ये जो है एनालॉग कंप्यूटर है, इसके बारे में बताया। एनालॉग कंप्यूटर टेम्परेचर को जो है मापने के लिए जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, 38वां। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। एलन मूर, एलन ट्यूरिंग, एडम ओसनबोर या नील स्टीफेंसन, ठीक है। तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनते हैं, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज रहेगा तो आंसर उसी को जो है कन्फ्यूज होकर के लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलन ट्यूरिंग होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक, दशमलव प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, बी और सी दोनों। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइनरी प्रणाली, जिसको डिजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए, कोडिंग करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो बाइनरी या आपको बाइनरी प्रणाली का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो है अक्षरों को जो है डिजिट के जो है गणना करते हैं, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन जो है डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी, वर्क स्टेशन या ये सभी। तो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है ये आपका डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी, वर्क स्टेशन, ये सभी जो है डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है जी। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट होते हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।